नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ नंबर 9 मोरनी के जंगल। तो आइए शुरू करते हैं पाठ की रीडिंग। निकले भ्रमण पर। अंबाला के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। अध्यापक ने बताया कि वे मोरनी की पहाड़ियां देखने पंचकुला जाएंगे। अगले दिन 21 मार्च को निश्चित समय पर बस आ गई। सभी बच्चे व अध्यापक बस में सवार हुए। थोड़ी देर बाद बस पहाड़ों से गुजरने लगी। चारों ओर फैली हरियाली बहुत सुंदर दिख रही थी। ठंडी हवा सुहावनी लग रही थी। सुबह 9 बजे हमारी बस मोरनी हिल्स पहुंची। वहां पहुंचने पर गार्ड ने हमारा स्वागत किया। तो बच्चों, आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं पहाड़ियों का दृश्य है। यह पेड़ पौधे हैं और ये बच्चे अपने अध्यापक के साथ यहाँ घूमने आए हैं, भ्रमण पर आए हैं। पिक्चर में यहाँ एक गार्ड भी हैं जो अध्यापक से वार्तालाप कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ें। क्या तुमने कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है? यदि हाँ, तो किसकी? तो बच्चों, यहाँ आपको अपने अनुसार इसका आंसर करना है कि आपने किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है या नहीं, और अगर की है तो किसकी। इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है: हाँ, मैंने भिवानी स्थित चिड़ियाघर की सैर की है। अगला है प्रश्न नंबर 2। क्या वहां प्रवेश के लिए फीस लगती है? अगर आपने उस चिड़ियाघर की सैर की है या पार्क की सैर की है तो आपको बताना है कि वहां फीस लगती है या नहीं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। सूचना पट देखकर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में कौन कौन से कार्यों पर प्रतिबंध होता है। तो बच्चों, वन्य प्राणी विहार में निम्न कार्य हैं जिन पर प्रतिबंध होता है, और वो कौन से हैं? वन्य प्राणी विहार में बिना शुल्क प्रवेश करना, घास निकालना, पशु चराना, पेड़ काटना, वन्य जीवों को तंग करना, खाने का सामान डालना आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस सजा का प्रावधान है? बच्चों, इन नियमों का उल्लंघन करने पर अपराधी को 7 साल की कैद का प्रावधान है। तो जब भी हम ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं, किसी पार्क में या किसी वन्य प्राणी विहार में, जो भी प्रवेश शुल्क होता है हमें उसे चुकाकर ही जाना चाहिए। वहां पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए या उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। वन्य जीवों को तंग नहीं करना चाहिए। आइए आगे पढ़ें। गार्ड ने बच्चों की व सामान की जांच की ताकि वे खाने पीने की चीजें और पटाखे आदि अंदर न ले जाएं। विश्व वानिकी दिवस। गार्ड ने बताया, बच्चों, आज का दिन विश्व भर में वानिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अतुल, अंकल, यह दिवस क्यों मनाते हैं? गार्ड, वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके संरक्षण एवं पौधारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। बच्चों, राइट साइड में आप इस पिक्चर में देख सकते हैं विश्व वानिकी दिवस। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। यहाँ आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थी नीचे बैठे हैं और उनके अध्यापक उनको वन और वन्य जीव संरक्षण एवं पौधारोपण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आगे है सोचो और कॉपी में लिखो। प्रश्न नंबर 5। क्या तुमने कभी किसी वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है? यदि हाँ, तो वहां कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे? बच्चों, अगर आपने कोई ऐसा भ्रमण किया है तो आप यहाँ वो लिख सकते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है: हाँ, मैंने अलवर के पास स्थित सरिस्का वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है। वहां मैंने पीपल, बरगद, शीशम, साल के वृक्ष, अन्य प्रकार की झाड़ियां तथा हिरन, बाघ, तेंदुआ आदि जीव जंतु देखे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। किसी वन्य क्षेत्र या पक्षी विहार में खाने पीने की चीजें और पटाखे आदि ले जाना क्यों मना होता है? बच्चों, वन्य क्षेत्र या पक्षी विहार में खाने पीने की चीजें तथा पटाखे ले जाना मना होता है। इसका कारण यह है कि कोई इनके माध्यम से किसी प्राणी को डरा या मार ना सके। प्रश्न नंबर 7। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़े किन्हीं 2 दिवसों के नाम लिखो। वे कब और क्यों मनाए जाते हैं? बच्चों, पेड़ पौधे और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े 2 दिवस हैं। पहला है विश्व जंगल दिवस, जो मनाया जाता है 21 मार्च को, और यह है पेड़ पौधों जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए मनाया जाता है। दूसरा है जैव विविधता दिवस, जो मनाया जाता है 22 मार्च को।
यह जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 8। अपने आसपास स्थित किसी संरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी विहार का नाम लिखो। यह किन जीवों के संरक्षण के लिए मनाया गया है? तो ऐसा संरक्षित वन क्षेत्र है नाहड़ वन्य जीव प्राणी विहार। यह रेवाड़ी में है। यह काला हिरन व नील गाय के संरक्षण के लिए बनाया गया है। आइए आगे पढ़ें। आगे है चीड़ के पेड़। मोरनी की पहाड़ी पर चीड़ के घने पेड़ों के झुरमुट थे। तेज हवा चलने से आती आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक अलग ही दुनिया है। पहाड़ी के दोनों तरफ झील थी। गार्ड ने बताया यहाँ के लोग इस झील को शुभ मानते हैं। आगे है अब बताओ तुम्हारे आसपास स्थित पार्क में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? बच्चों, आपके घर के आसपास कोई पार्क होगा, आप वहां की गतिविधियां लिख सकते हैं। जैसे सुबह शाम लोग सैर करते हैं, वहां बच्चे झूला झूलते हैं, खेलते हैं, कुछ लोग वहां योगा भी करते हैं। नेक्स्ट, वहां पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है? वहां पेड़ पौधों की देखभाल एक माली करता है। आइए आगे पढ़ें। आगे है पहाड़ बने मोरनी हिल्स। गार्ड अंकल ने बताया कि इस पहाड़ी का नाम महारानी मोरनी के नाम पर पड़ा, जो पहले यहाँ शासन करती थी। अध्यापक ने हमें अमलतास, सहजना, गुलमोहर, अंजीर, आंवला आदि के पेड़ दिखाए। पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों की आवाजें आ रही थी। वे बार बार उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा बैठते। कहीं कहीं बंदर भी उछल कूद कर रहे थे। तो बच्चों, ये जो पहाड़ी थी इनका नाम किस पर पड़ा? महारानी मोरनी के नाम पर, जो यहाँ पहले शासन करती थी। आइए राइट साइड में दी गई इस जानकारी को पढ़ें। यह भी जानो, बीरबल साहनी प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने चट्टानों और पेड़ पौधों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों की भी खोजबीन की। यह स्थान प्राचीन वनस्पति के अवशेषों का भंडार है। उन्होंने प्राचीन पौधों और आधुनिक पौधों के बीच विकास क्रम के संबंध को समझने में मदद की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी की स्थापना की। आगे है अब बताओ, क्या रिहायशी क्षेत्रों में भी इतनी ही संख्या में पक्षी और जीव जंतु दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो बच्चों, ऐसा नहीं है। रिहायशी क्षेत्रों में गाड़ियों, मशीनों के शोरगुल तथा लोगों के भय से इतनी संख्या में पशु पक्षी और वन्य जंतु दिखाई नहीं देते। रिहायशी क्षेत्रों में पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और पक्षी जो हैं वो पेड़ पौधों पर ही रहते हैं, तो इसलिए रिहायशी क्षेत्रों में इनकी संख्या कम है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।